बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो गया है और उस इजलास का एलामिया भी जारी कर लिया गया है और उस एलामिया के मुताबिक वही मामूल की बातें की गई हैं जी। इत्तेफाक़े राय के साथ सारी बातें की जाएंगी, पार्लियामेंट को इत्तेमाद में लिया जाएगा, आइन के दायरे में रह के सारे काम किए जाएंगे, जो कि ये पहले भी बातें हो चुकी हैं। और ख़ास बात उस इजलास की ये थी कि मजमूई तौर पे आज के इजलास के लिए 63 दावतनामे जारी किए गए थे, जिसमें से वो लोग भी शामिल थे जो इलेक्टेड नहीं थे, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान मिसाल है और दीगर कुछ लोग थे। लेकिन जिस हुक्मरान सूबे की या जिस सूबे के बराह रास्त इस मामले के अंदर स्टेक होल्डर हैं, यानी खैबर पख्तूनख्वा, वहां की हुक्मरान जमात और वहां की वो पार्टी जो सबसे ज्यादा स्टेक होल्डर है और कौमी असेंबली के अंदर सबसे ज्यादा शेयर रखने वाली पार्टी आज के इस इजलास के अंदर मौजूद नहीं थी। ये पहली बात है। लेकिन दूसरे नंबर के ऊपर चल के मैं आपको वो इस इजलास के मुतालिक वो बातें बताना चाहूंगा जो आपको इलामिये में नहीं मिलेगी, जो पाकिस्तान का मीडिया आपको नहीं बताएगा, और जो गैर मामूली बातें हैं, जो उन चीजों से हट के है जो मामूल में मीडिया आपको दिखाता है। अब वो क्या बातें हैं? सबसे पहली बात यह है, चूंकि ये जो इलाका है, ये वजीरिस्तान, शिमाली वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान, ये इलाके अफगानिस्तान के साथ लगते हैं और यहां पे ज्यादा गड़बड़ वाले मामलात हैं, जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल है। लेकिन बहरहाल ये सूबा तो खैबर पख्तूनख्वा का है ना, तो हुकूमत उनकी खैबर पख्तूनख्वा की तहरीक इंसाफ की है। लेकिन वहां से जो इलेक्टेड एमएनए हैं वो अली वजीर और मोहसिन दावड़ हैं। अब अली वजीर आप जानते हैं कि जेल के अंदर मौजूद हैं और उनकी रिहाई नहीं हो सकी। शहबाज शरीफ हुकूमत और दीगर सारी सरतोड़ कोशिशों के बावजूद इस बारे में जो क्लियरेंस है वो हासिल नहीं कर सके। हाँ, हुकूमत गिराने के लिए जब वोट चाहिए था तो तब जरूर उनको आप बाहर ले आए थे। अब रह गए मोहसिन दावड़, तो मैंने आपको बताया था कि इस इजलास को चेयर करने के हवाले से जनरल फैज हमीद साहब को बुलाया गया है, चूंकि वो खुद अफगानिस्तान जाके टीटीपी के साथ जो मुज़ाकरात हैं उनको लीड कर चुके हैं और ये आज तस्दीक हुई है इस इजलास के अंदर कि बिल्कुल ठीक बात है। मिलिट्री के कुछ ऑफिशियल्स अफगानिस्तान गए थे, उन्होंने वहां पे नेगोशिएशंस को लीड किया है, ये बात दुरुस्त है। लेकिन अब आप जानते हैं, मैंने आपको एक बात की थी कि ये बहुत सारे लोगों की अना की तस्कीन है, जिसके अंदर जनरल फैज हमीद से ब्रीफिंग लेना या जनरल फैज हमीद के बारे में जो उनका एक परसेप्शन है जी, वो जनरल फैज हमीद ने इलेक्शंस मैनेज किए थे और जनरल फैज हमीद की वजह से इमरान खान इक़्तिदार के अंदर आए और ये वो जनरल फैज हमीद ही हैं जिनको इमरान खान आर्मी चीफ अपॉइंट करना चाहते थे और हमने इनको हुकूमत गिराई है। मैं पहले मरहले के अंदर आपको ये खबर देना चाहता हूं कि बुनियादी तौर पे जो फैज हमीद साहब के साथ आज पंगा लेने की कोशिश की मोहसिन दावड़ ने, लेकिन जल्द ही तबीयत इस बारे में उनकी साफ हो गई। ये आज की सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बताना चाहता हूं और इस बारे में जो नया दौर मीडिया है उसने इस खबर को रिपोर्ट किया है और वहां पे सारे वो लोग बैठते हैं जो आप समझते हैं कि जरा प्रो मोहसिन दावड़ हैं, प्रो गवर्नमेंट हैं, अपनी तरह से प्रिटेंड करते हैं हम बड़े एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं। और आज के इस इजलास के दौरान जो नया दौर वाले खुद रिपोर्ट कर रहे हैं कि जनरल फैज हमीद साहब और मोहसिन दावड़ के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है। गो के आपको कौमी सलामती कमेटी इजलास के बाद जो सूरत हाल बताई गई है वो यही है कि वहाँ पे क्या उसको कहते हैं कि जनाब इत्तेफाक़े राय के साथ है। लेकिन आज के इजलास के हवाले से दो मेंबरान ने सवाल पूछा और वो ये था कि जनाब अली वजीर को ज़ाती अनात की वजह से कैद में रखा गया है। कहा यह गया है कि इस सवाल के जवाब के ऊपर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने आज के इजलास में मुकम्मल तौर पे खामोशी इख्तियार की। मिलिट्री इजलास के अंदर आज ब्रीफिंग सिर्फ जनरल फैज हमीद साहब ने नहीं दी, बल्कि DGISI नदीम अंजुम भी मौजूद थे, उन्होंने भी ब्रीफ किया और जनरल कमर जावेद बाजवा की मौजूदगी में ये सारे सवालात हुए और उसके बाद मुख्तलिफ सवालात जो हैं वो होते रहे जो TTP से रेलिवेंट थे। अब जो मोहसिन दावड़ हैं वो अपनी तरफ से जनरल फैज हमीद को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे थे या वो सवालात कर रहे थे जिसका उनका ख्याल था कि मैं वो पिछले पुराने बदले जब वो DGISI थे वो सारे बदले चुकाना चाहता हूं। इस दौरान शहबाज शरीफ अपनी जानिब से मुदाखलत करते रहे और उनको बार बार टोकते रहे कि आप इजलास को आगे बढ़ने दें। लेकिन मोहसिन दावड़ के इसकी वजह से इजलास के अंदर आप बदमज़गी कह सकते हैं या उस इजलास के तसलसल को थोड़ा सा
खराब करने की जो कोशिश है वो की गई। लेकिन बहरहाल फिर सामने कौन खड़ा था? सामने जनरल फैज हमीद जैसा तगड़ा जर्नैल खड़ा है जो इन चीजों के ऊपर कमांड रखता है, जिसने तवील अरसा सर्विसेज दी हैं, जिसने खुद जाके निगोशिएशंस की हैं, ग्राउंड पे सिचुएशन को समझता है। कुछ सिर्फ ऐसी प्रेजेंटेशन तो नहीं थी ना जैसे हमारे यहाँ ये ब्यूरोक्रेट्स करते हैं कि जनाब कल आपकी ब्रीफिंग है सेक्रेटरी के सामने, तो आप अपने मातहत को बुलाते हैं, उसको कहते हैं ये ब्रीफिंग तैयार करो, अगले दिन चीफ सेक्रेटरी के सामने, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के सामने आप जब ऐसी नहीं थी। वो मुकम्मल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन के साथ वहां पे आए हुए थे। उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए कि एक तो पाकिस्तान के अंदर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ दिया है, दूसरा आइन और कानून से हट के कोई बात नहीं की जाएगी, तीसरा पार्लियामेंट को बाईपास नहीं किया जाएगा और पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाएगा, कता नजर इससे कि पार्लियामेंट की जो सबसे बड़ी पार्टी जिसको होना चाहिए था उसको आपने इजलास में नहीं बुलाया। यह पहला फड्डा है जो आज के इजलास के अंदर हुआ, जिसमें फिर जनरल फैज हमीद ने मोहसिन दावड़ की जरा तबीयत साफ की। दूसरे नंबर के ऊपर चल के एक और बात भी हुई। जो सेनेटर मुश्ताक हैं जमात इस्लामी के, उन्होंने भी बड़े तल्ख सवाल किए, अच्छी खासी वहां पे लैदे इन मामलात के ऊपर हुई, लेकिन फिर एक जनरल बाजवा के साथ भी चढ़ाई वाली कोशिश की गई। उनको भी जरा थोड़ा गुस्सा दिखाया गया, या आप कह सकते हैं कि बदला उतारने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से ये मैं कह रहा हूं कि आज शहबाज शरीफ ने फौज के साथ बुनियादी तौर पे डबल गेम की है। और डबल गेम ये थी कि खुद नहीं बोले, लेकिन अपने तमाम लाओ लश्कर के साथ आए, सामने जर्नैलों को खड़ा किया, एक एक को मौका दिया कि आप आए। उसने सवाल किया, उसको रोका, नहीं आप रुक जाएं, ये जरा इजलास पढ़ने दे, सवाल का मौका मिल जाता है। जब वहां पे तसल्ली नहीं हुई तो फिर दूसरी शख्सियत आई, उनको कहा गया कि आप जरा तशरीफ लाएं। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान की, जो मेरे जराए की खबर है कि मौलाना फजलुर रहमान ने जनरल बाजवा के हवाले से उनकी मौजूदगी के अंदर बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, लबो लहजा सख्त था, और जो फौजी किरदार है उसके ऊपर सवाल उठाए गए। अब आप कहेंगे कि वो सवाल किस हवाले से उठाए गए, मैं आपको वो बता देता हूं कि चूंकि ब्रीफिंग्स के अंदर ये तीनों लोग मौजूद थे, वहां पे मीडिया तो मौजूद नहीं था। अब वो खबरें जराए के हवाले से ही बाहर आ सकती हैं, अदरवाइज तो फिर आप जानते हैं कि अरकान इस बात का हल्फ उठाते हैं कि वो इंफॉर्मेशन तो नहीं देंगे कि अंदर क्या, अगर कोई थोड़ी बहुत लहदे हो जाए, ये तू मैं हो जाए, या कोई तल्ख कलामी हो जाए, जैसा कि मैं आपको खबर दे रहा हूं, तो इस किस्म की बातें हो सकती हैं। अब इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान ने जनरल बाजवा ने की मौजूदगी के अंदर, जनरल नदीम अंजुम की मौजूदगी के दौरान उन्होंने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अब वो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात किस बात के ऊपर थे? वो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात सियासत में फौज के किरदार के हवाले से थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आया वो जनरल बाजवा साहब को और जनरल नदीम अंजुम को मुखातिब करके ये बात कर रहे थे, क्योंकि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त एक नैरेटिव के साथ खड़ी है, और वो नैरेटिव ये है कि जनाब हम तो न्यूट्रल हैं, हमारा तो सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। इमरान खान ये बात नहीं मानते, लेकिन यही मौलाना फजलुर रहमान बाहर खड़े होकर कह रहे थे कि इदारों ने बर वक्त फैसला लिया है, इदारे ऐसे ही फैसले लेते रहेंगे तो हम इदारों के साथ खड़े होंगे। लेकिन आज वहां पे सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ थी, और फिर आप जानते हैं कि जब मौलाना फजलुर रहमान बोल रहे होते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वो जरदारी साहब की मर्जी और नवाज शरीफ की मर्जी के साथ पूरे प्लान के साथ बोले होंगे। अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता कि मौलाना फजलुर रहमान कोई बच्चे हैं, मौलाना फजलुर रहमान का पुराना सियासी तजर्बा है, उस पूरे निज़ाम को समझते हैं, तो पूरे प्लान के साथ मकसद आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास था, या उनका ख्याल ये होगा कि जनरल फैज हमीद की मौजूदगी में इन सब बातों का करेंगे तो शायद जनरल बाजवा जो है वो किसी को आगे करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहुत सारे मामलात के ऊपर जहां तलखी बढ़ सकती थी, मेरे जरा ये बताते हैं कि वहां पे खामोशी इख्तियार की गई ताकि मामलात उस तरफ ना जाएं जहां पे बदमज़गी हो। तो ओवरऑल उस इजलास का जो मकसद था वो हासिल कर लिया गया, जिसमें कहा गया जी आइन कानून पार्लियामेंट सब कुछ उसके मुताबिक होगा। लेकिन ये वो खबरें थी साइडलाइन वाली जो आपको कोई नहीं बताएगा, मीडिया के अंदर नहीं आएंगी, तो मैंने कहा जरा वो आपसे शेयर करना बहुत जरूरी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।